जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना ही चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे साधकों ने ये कहा है कि गुरुजी हमारे आसपास परिवार में रिश्तेदारों में बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं और वो लोग परेशान कर सकते हैं। शत्रु भाई भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। अरे भाई, शत्रु तो कोई भी बन सकता है ना। तो उस शत्रु का निवारण कैसे किया जाए, उस शत्रु से छुटकारा कैसे पाया जाए ताकि वो जो है शत्रुता करना छोड़ दे। तो इसके लिए मैं एक ये बहुत ही बेहतरीन यंत्र प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके साथ इस तरह की कोई समस्या है, आपके साथ इस तरह की कोई परेशानी है कि कोई शत्रु आपको रात दिन परेशान कर रहा है, आपके कहने से भी वो नहीं मान रहा और आपका जो है वो फ़ायदा उठा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ये प्रयोग तभी करना चाहिए जब मुसीबत सर पर पूरी तरह से खड़ी हो जाए कि भाई अब तो बचने का कोई इलाज नहीं है इस शत्रु से। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तभी इस यंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली प्रयोग है। हाँ, हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी को जो है मारने का नहीं है, क्योंकि जन्म देना और मारना तो ये तो जो है भगवान के, परमेश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, विधाता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, हम उस व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकते हैं जो हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा है, जो हमारे साथ शत्रुता निभा रहा है। तो इसमें इस तरह के प्रयोग करने में कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मारने का अधिकार हमें नहीं है। हालांकि हैं ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं, मंत्र, यंत्र, तंत्र, तमाम सारे इनमें जो है शत्रु मारण के भी विभिन्न प्रयोग हैं और उनसे जो है शत्रुओं का समूल जड़ से नाश हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा पाप होता है और इस पाप को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इसकी सज़ा भी हमें भुगतनी पड़ती है। हाँ, अरे परमात्मा के घर पर जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ, तो हम ऐसा काम क्यों करें। हाँ, हम इतना ज़रूर करें कि जो कोई हमारा शत्रु है वो शत्रुता छोड़ दे, वो सही राह पर आ जाए, है ना। वो आपके साथ किसी प्रकार की जो दुश्मनी निभा रहा है ना, उस दुश्मनी को निभाना छोड़ दे। इसके लिए मैं आपको ये बहुत ही बेहतरीन यंत्र बताने जा रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को जो मैं बनाता हूँ इनको अपने मित्रों में, दोस्तों में, परिवार के लोगों में, कुटुंबजनों में, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। उन लोगों से चर्चा करो आपस में कि अगर आपको सही रास्ता चाहिए तो सही रास्ता सिद्ध साधनाएं चैनल ही दिखाता है ना। और आपको जानकारी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। अरे एक टिक लगाने की ज़रूरत होती है, हाँ, उसमें कोई पैसा थोड़ी खर्च होता है भाई। और मैं तो पैसा वैसे भी नहीं लेता हूँ, है ना। बिना पैसे के ही काम करता हूँ, बिना पैसे के ही बताता हूँ। और अगर कोई साधक मुझसे कोई काम करवाना चाहता है तो भाई उसकी तो मजदूरी फिर मैं लूँगा ही लूँगा ना। हाँ, वो तो मजदूरी करूँगा तो फिर मजदूरी तो लूँगा, लेकिन वो भी मैं वाजिब लेता हूँ। उसमें भी मैं अपने साधकों से जो है लोगों से लूट खसोट नहीं करता। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि जो है आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए तो आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया, शत्रु बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब किसी से हमारी शत्रुता हो जाती है या कोई व्यक्ति हमारा शत्रु बन जाता है ना, तो हमारे दिन रात का चैन वो खत्म हो जाता है। हम जो है मानसिक परेशानी में आ जाते हैं, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता। दिमाग हमेशा ये सोचता रहता है, पता नहीं ये शत्रु, ये दुश्मन कब क्या कर बैठे, कब हमला कर दे, कब किसी तांत्रिक से मिलकर के कोई तांत्रिक क्रिया करवा दे, परिवार को तहस नहस कर दे। और ना आजकल ये सब भी होता है। तो इसलिए जो है आदमी चिंताग्रस्त हो जाता है, और चिंताग्रस्त होने की जो स्थिति होती है ना, उसमें फिर उसका मानसिक संतुलन वो बिगड़ जाता है। हाँ, अरे दूसरों की तो बात छोड़ो, हमारे अपने घर के ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हमारा भाई है, छोटा हो या बड़ा हो, है ना, या हमारा जो है रिश्तेदार है, या हमारा कोई पड़ोसी है। और फिर आज का ये ज़माना तो रुपयों पैसों का ज़माना है भाई, आर्थिक दौर का ज़माना है। इसमें रिश्तों की जो मर्यादा है, रिश्तों की जो कीमत है, वो लगातार कम होती जा रही है, वो लगातार घटती जा रही है। पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, धन दौलत को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। आप आए दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं, समाचारों में सुनते हैं, एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर देता है, दौलत के लिए कर देता है, पुत्र पिता की हत्या कर देता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है ना। तो हम एक बहुत खतरनाक दौर में चल रहे हैं, लेकिन हमें संयम नहीं खोना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। तो मैं आपको जो ये यंत्र बता रहा हूँ, ये यंत्र आपको भोजपत्र पर बनाना है। ठीक है, भोजपत्र होना चाहिए आपके पास एक, और भोजपत्र पर आप हल्दी और हरताल, इन दोनों वस्तुओं को आप मिला लें, और गंगा जल में या गुलाब जल में, और अगर दोनों ही नहीं है तो साफ पानी में इनकी स्याही बना लें। ठीक है, तो हल्दी की और हरताल की स्याही बन गई। अब आपको चाहिए कलम। आपको कलम किसकी लेना है? तो यहाँ पर आपको कलम लेना है मदार की। आँख का जो पौधा होता है ना, मदार जो हर जगह मिल जाता है, सब जगह होता है वो हमारे पूरे भारतवर्ष में, उसकी एक टहनी को तोड़ करके और चाकू की सहायता से उसकी कलम बना लें। उस कलम से आपको ये यंत्र बनाना है। तो यंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का आपको एक यंत्र बनाना है। हाँ, बिल्कुल जैसा इसमें जिस हाउस में जो अक्षर जिस तरह से लिखे हुए हैं, आपको ठीक इसी प्रकार से लिखने हैं। यंत्र के बीच में आपको शत्रु का नाम लिखना है। समझ में आ गई बात? ये क्रिया आपको कहाँ करनी है? अब दिल थाम के सुनिए, ये क्रिया आपको घर पर नहीं करनी, कमरे में बैठकर नहीं करनी है। ये क्रिया करनी है आपको गांव से दूर, शहर से दूर, किसी एकांत जगह में जाकर के, जहां एकांत हो, जहां आसपास कोई भी। अरे डरने की जरूरत नहीं है भाई वहाँ कुछ नहीं होगा, आपके सामने कोई भी नहीं आएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई शक्ति आपके सामने आ जाएगी, कोई भूत प्रेत आपके सामने आ जाएगा, है ना। और अंधेरे से भी आप लोगों को डर लगता है, तो अंधेरे से किस बात का डर? जब उजाले से डर नहीं लगता तो फिर अंधेरे से क्यों डरते हो? हाँ, ये तो दोनों साथ साथ चलते हैं। दीपक बुझाया और अंधेरा, दीपक जलाया और अंधेरा खत्म, है ना। आपको एकांत स्थान में जाना है। एकांत स्थान में जाकर के आपको वहाँ पर जो है एक आसन साथ में ले जाना है, आसन बिछाना है, चमेली का तेल ले जाना है, एक रुई की बत्ती ले जानी है, एक दीपक ले जाना है। वहाँ जाकर के आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आसन लगा करके बैठ जाना है। आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। वहाँ किसी बाजोट की, पाटे वगैरह की जो है चौकी की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे ज़मीन पर ही आपको वह दीपक जला देना है, और उस दीपक के प्रकाश में, या आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल के प्रकाश में, किसी भी तरह से जो है इस यंत्र को आपको आँख की कलम से, मदार की कलम से भोजपत्र पर बनाना है, हल्दी और हरताल की स्याही से। ठीक है, और जब ये बन जाए
तो फिर आपको रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं। क्योंकि वैसे तो इसमें जो है ना एक बहुत ही खतरनाक माला की जरूरत पड़ती है। मनुष्य की हड्डियों की माला चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर उपलब्ध नहीं, हर व्यक्ति के पास तो मनुष्य की हड्डियों की माला नहीं होती है ना। ये तो गुरु लोगों के पास ही होती है ये चीज़ें, तो है ना, जो बड़ी मुश्किल से तैयार करनी पड़ती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप रुद्राक्ष की माला से भी जो है मंत्र जप कर सकते हैं। तो उस यंत्र को वहां दीपक के पास रख दीजिए, चमेली के तेल का दीपक जला लीजिए, 2 अगरबत्ती जला लीजिए, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र की आपको जो है सिर्फ 5 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? 5 माला। और बहुत छोटा मंत्र है, इसमें आपको मुश्किल से जो है 10 मिनट लगेंगे। मंत्र याद हो जाएगा तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, बस इतनी सी देर का कमाल है ये। तो मंत्र है भूं क्ष्व अमुकम शम। आगे समझ में? हाँ, भूं क्ष्व अमुकम क्ष, है ना। एक बार और पढ़ देता हूं। भूं क्ष्व अमुकम शम। अमुक की जगह आपको शत्रु का नाम लेना है। मंत्र में आपको अमुक शब्द नहीं पढ़ना है, अमुक की जगह जो शत्रु हो ना आपका, उसका नाम लेना है। इस तरह से आपको 5 माला मंत्र जप करना है। ठीक है। मंत्र जप करने के बाद में आपको क्या करना है कि वहां पर थोड़ी सी लकड़ी जला करके और हवन करना है। इसी मंत्र का 108 आहुतियां देनी है। कितनी आहुतियां? 108 आहुतियां। और आखिरी जो आहुति होगी वह उस भोजपत्र की देना है, मंत्र पढ़ के। इतना काम आपको करना है। सारी सामग्री को वहीं छोड़ करके आ जाए। जो स्याही वगैरह बनाई है, कलम वगैरह बनाई है, उसको लेकर के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी इस तरह से आपको ये क्रिया करनी है। आप सीधे उठ करके घर आ जाए, आपका शत्रु आपके अनुकूल हो जाएगा। आपका शत्रु आपके हाथ जोड़ने लगेगा, आपके सामने गिड़गिड़ाने लगेगा। ये मैं दावे से कहता हूँ। हाँ, पर मैंने जैसा कि बताया है वीडियो में, इस प्रयोग को तभी करें जब जान पर बन आई हो, तभी इस प्रयोग को करें, है ना। तो ये शत्रु नाशक यंत्र मैंने आपको बताया, यानी शत्रुता नाशक। तो इस प्रयोग को कीजिए आप, अगर आप इस तरह की कोई परेशानी से पीड़ित हैं तो, और आपका काम होगा, 100% होगा। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है ना। क्योंकि मैं जो भी मंत्र यंत्र तंत्र बताता हूँ ना, वो बिल्कुल सटीक बताता हूँ। हाँ, ये आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा, देख लेना आप, तलाश कर लेना इसको। ये यंत्र और ये विधि कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ, है ना। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इस तरह की बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, तो शत्रुता के बीच में फंसे हुए हैं, तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं के साथ में। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। हाँ, इस समय गुरु दीक्षा देने का दौर चल रहा है भाई। हाँ, बहुत सारे साधक जो है इस समय गुरु दीक्षा ले रहे हैं। और आज भी मैं 30-40 साधकों को, लोगों को गुरु दीक्षा आज दे रहा हूँ। अभी सुबह ली है उन्होंने, उनको दी है मैंने। और आगे भी ये मुहूर्त आते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। दीपावली के दिन भी मुहूर्त है, बढ़िया, अच्छा, शानदार, है ना। तो गुरु दीक्षा के मैं कोई राशि लेता नहीं हूँ किसी प्रकार की कोई। वह साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रखता है। और शास्त्रों के अनुसार गुरु दक्षिणा देनी भी चाहिए। तो वो मैं साधक के ऊपर छोड़ देता हूँ, भाई तुम्हारी जो इच्छा हो वो दक्षिणा तुम दे दो, है ना।
इसमें मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, लूट खसोट नहीं करता। मंत्र बताने, यंत्र बताने, तंत्र बताने का मैं कोई पैसा नहीं लेता, साधनाएं बताने का मैं कोई पैसा नहीं लेता। हाँ, किसी भी चीज़ को प्राण प्रतिष्ठित करना हो तो वह मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद कीजिए। और अगर आप खुद नहीं करते हैं फिर भी मेरे पीछे पड़ते हैं, नहीं गुरुजी आप ही प्राण प्रतिष्ठित करके दीजिए तो भाई फिर तो उसका पैसा लगेगा, है ना। फिर तो मैं मजदूरी करूँगा ना आपकी तो उसका तो पैसा लगेगा, लेकिन मैं उसका भी ज़्यादा पैसा नहीं लेता। जो वाजिब होता है नियम के अनुसार वही लेता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात है, कोई सवाल है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो व्हाट्सअप नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए। कॉल आप मुझे कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक लेकिन साधक भी बड़े अजीब अजीब है ना, रात के 9-9 बजे तक परेशान करते रहते हैं। उधर मुझे फिर जो है साधना में बैठने में जो है वो दिक्कत होती है, परेशान होती है, क्योंकि जितना लेट बैठूंगा उतना ही फिर उधर लेट उठूंगा, फिर नींद भी कम निकलती है ना। दिन में भी फिर सोने का समय नहीं मिलता, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इसलिए जो है आप समय पर ही कॉल करें, सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक। हाँ, अगर मिस कॉल हो भी जाता है, मैं नहीं भी उठाता हूँ, तब भी आप निश्चिंत रहिए, मैं वापस कॉल करता हूँ और पूछता हूँ भाई किस लिए फ़ोन किया आपने, ठीक है ना। तो बने रहिए इस वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, तमाम सारी चिंताओं को छोड़ दें। आपकी चिंताओं को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप मत रखिए, है ना। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ऐसा मानकर चलिए। जय गुरुदेव।